हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी। लेट्स से आपको एक नंबर दिया है एंड आपको पूछा जाए कि क्या ये नंबर 2 के साथ डिविजिबल है, तो आप क्या करोगे? आप उस नंबर को 2 के साथ डिवाइड करके देखोगे। अगर तो रिमाइंडर 0 आएगा देन वो नंबर 2 के साथ डिविजिबल है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा दैट मीन्स कि वो नंबर 2 के साथ डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम उस नंबर की 2 के साथ डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। अगर कोई बड़ा नंबर होगा तो जब आप उसको 2 के साथ डिवाइड करोगे तो पूरी डिवीजन करने में तो काफ़ी टाइम जाएगा। इसीलिए कोई गिवन नंबर कुछ सर्टेन नंबर्स के साथ डिविजिबल है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हमारे पास कुछ क्विक टेस्ट होते हैं डिविजिबिलिटी के। वही वाले टेस्ट हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम क्विकली कौन कौन से नंबर्स के लिए टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी परफॉर्म कर सकते हैं? 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए एंड 11 के लिए। वन बाय वन यहाँ पर जितने भी नंबर्स मेंशन्ड है हम सभी नंबर्स के डिविजिबिलिटी टेस्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है 2। 2 के साथ हम किसी नंबर की डिविजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स यूनिट्स डिजिट इज इवन। यूनिट्स डिजिट का क्या मतलब है कि जो भी आपको नंबर दिया है उसका लास्ट डिजिट। ठीक है। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट मतलब यूनिट्स डिजिट इवन है देन वो नंबर 2 के साथ डिविजिबल होगा। ओके। अगर किसी नंबर का यूनिट्स डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या फिर 8 है देन वो नंबर 2 के साथ डिविजिबल होगा। ओके। अब हमें एक चीज पता है कि जितने भी नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं वो सारे 2 के साथ डिविजिबल होते हैं, राइट? 2 के टेबल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20। अब यहाँ पर देखो यूनिट्स प्लेस पे कौन कौन से डिजिट्स आ रहे हैं। यहाँ पर आ रहा है 2, यहाँ पर 4, 6, 8, यहाँ पर है 0। 0 के बाद यहाँ पर यूनिट्स प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 2। यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 0। यहाँ पर क्या हो रहा है? यही वाले डिजिट्स बार बार यूनिट्स प्लेस पे रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर आया 0, 0 के बाद आ गया 2, 2 यहाँ पर फिर से रिपीट हो रहा है। ठीक है। इसी तरह से 4 रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, 8 रिपीट हो रहा है, 0 रिपीट हो रहा है। 20 के बाद क्या आ जाएगा? 22। दैट मीन्स 2 फिर से रिपीट हो गया। जितने भी नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं उनकी यूनिट्स प्लेस पे या तो 0 होता है या 2 होता है या 4 या 6 या फिर 8 होता है। इसीलिए अगर आपको किसी नंबर की डिविजिबिलिटी 2 के साथ पूछी जाए तो आपने क्विकली क्या चेक करना है कि उस नंबर का लास्ट डिजिट इवन है या नहीं। लास्ट डिजिट मतलब यूनिट्स प्लेस वाला डिजिट। लेट्स से हमें एक काफ़ी बड़ा नंबर दिया है 2 4 6 3 7 2 4 9 6। अगर आपको इस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है 2 के साथ तो अगर आप इसको फुली डिवाइड करके देखने लगोगे तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। तो आपने इसको कंप्लीटली 2 के साथ डिवाइड करके नहीं देखना है। आप क्या करोगे? आप क्विकली डिविजिबिलिटी का टेस्ट परफॉर्म करोगे। उसके लिए आपने क्या करना है? ये चेक करना है कि इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है। अब यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है? 6। 6 इवन नंबर है, दैट मीन्स ये नंबर 2 के साथ डिविजिबल है। ओके। इसी तरह से लेट्स से आपको कोई और नंबर दिया है 2 4 3 9 7 8 1। अगर आपको इस नंबर की डिविजिबिलिटी पूछी जाए कि क्या ये नंबर 2 के साथ डिविजिबल है तो आप क्या चेक करोगे? आप देखोगे कि इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है।
अब यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है? 1. सो 1 इज नॉट एन इवन नंबर, सो दैट मीन्स ये वाला नंबर 2 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से कोई नंबर 4 के साथ डिविजिबल है या नहीं, ये भी हम एक क्विक डिविजिबिलिटी टेस्ट के साथ चेक कर सकते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 if its last two digits are divisible by 4 और if the last two digits are zeros. So अगर किसी नंबर की आपने 4 के साथ डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आप क्या चेक करोगे कि क्या उस नंबर के लास्ट टू डिजिट 4 के साथ डिविजिबल हैं या नहीं। अगर किसी नंबर के लास्ट दोनों डिजिट्स 0 हैं तो भी वो नंबर 4 के साथ डिविजिबल होगा। सो लेट्स से हमें एक नंबर दिया है 62496332। अब अगर हमें पूछा जाए कि क्या ये नंबर 4 के साथ डिविजिबल है तो हम क्या करेंगे, हम इस नंबर के लास्ट टू डिजिट्स देखेंगे कि क्या है। अब यहाँ पर लास्ट टू डिजिट्स क्या है? 32। ठीक है, अब 32 4 के साथ डिविजिबल है, या आप इसको ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि 32 4 के टेबल में आता है। ठीक है, 4 8 32। सो सिंस 32 4 के साथ डिविजिबल है, सो दैट मीन्स ये जो नंबर है ये भी 4 के साथ डिविजिबल होगा। ओके, इसी तरह से अगर कोई और नंबर दिया है, लेट्स से 62478000। सो अगर हमें पूछा जाए कि क्या ये नंबर 4 के साथ डिविजिबल है तो हमने क्या चेक करना है, हमने देखना है कि लास्ट के टू डिजिट्स क्या हैं। अब यहाँ पर लास्ट के टू डिजिट्स क्या हैं? जीरोस। सो यहाँ पर कौन सी कंडीशन लगेगी? ये वाली, कि अगर किसी नंबर के लास्ट वाले दोनों डिजिट्स जीरोस हैं तो भी वो नंबर 4 के साथ डिविजिबल रहेगा। ठीक है, सो इसीलिए दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से हमारे पास है एक नंबर 324971। अब अगर इस नंबर की हमने डिविजिबिलिटी चेक करनी है 4 के साथ तो हमने क्या चेक करना है कि लास्ट के दो डिजिट्स क्या हैं। अब यहाँ पर लास्ट के टू डिजिट्स क्या हैं? 31। अब 31 4 के टेबल में नहीं आता है, सो दैट मीन्स 31 4 के साथ डिविजिबल नहीं है। सो इसका क्या मतलब हो गया कि जो ये वाला नंबर है ये नंबर 4 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। ओके, इसी तरह से कोई नंबर 8 के साथ डिविजिबल है या नहीं वो भी हम क्विक टेस्ट से चेक कर सकते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 if its last three digits are divisible by 8 और its last three digits are zeros। सो अगर आपको कोई नंबर दिया है एंड आपको पूछा जाए कि क्या ये नंबर 8 के साथ डिविजिबल है तो आपने क्या चेक करना है? उस नंबर के लास्ट थ्री डिजिट्स चेक करने हैं। सो अगर तो उस नंबर के लास्ट थ्री डिजिट्स 8 के साथ डिविजिबल हैं दैट मीन्स वो नंबर भी 8 के साथ डिविजिबल होगा। अगर लास्ट थ्री डिजिट्स 8 के साथ डिविजिबल नहीं है देन वो नंबर भी 8 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। अगर किसी नंबर के लास्ट थ्री डिजिट्स जीरोज हैं तो भी वो नंबर 8 के साथ डिविजिबल होगा। ठीक है, सो लेट्स से हमारे पास ये नंबर है 52616। सो अगर हमें ये पूछा जाए कि क्या ये नंबर 8 के साथ डिविजिबल है तो हमने क्या चेक करना है कि क्या इस नंबर के जो लास्ट थ्री डिजिट्स हैं वो 8 के साथ डिविजिबल हैं या नहीं। सो हम क्या करेंगे, 616 को देखेंगे कि क्या ये 8 के साथ डिविजिबल है। सो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। 8 7 56। अब यहाँ पर कितने बचे? 11 माइनस 6 5, साथ में आएगा 6, देन अगेन 8 7 56। सो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच गया? 0। सो दैट मीन्स 616 8 के साथ डिविजिबल है। सो इसीलिए ये जो गिवन नंबर है दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। सो एक और नंबर ले लेते हैं हम। लेट से हमारे पास नंबर है 53629। सो अगर हमें इस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है 8 के साथ तो हमने क्या देखना है कि क्या इस नंबर के लास्ट थ्री डिजिट्स 8 के साथ डिविजिबल हैं या नहीं। सो 629 को 8 के साथ हम
डिवाइड करके देखते हैं। 8 7 ज़ा 56। सो 12 माइनस 6, 6 आ गया यहाँ पर। साथ में आएगा 9, सो ये बन गया 69। 8 8 ज़ा 64। सो रिमाइंडर क्या आ गया 5। सो अब रिमाइंडर यहाँ पर 5 है, सो दैट मीन्स 629 8 के साथ डिविजिबल नहीं है। सो दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। सो इसी तरह से अगर हमें कोई नंबर दिया है, लेट्स से 2 9 3 4 0 0 0। सो अगर हमें ये पूछा जाए कि क्या ये नंबर 8 के साथ डिविजिबल है, तो हमने क्या चेक करना है कि इस नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स क्या हैं। अब यहाँ पर लास्ट 3 डिजिट्स क्या हैं? जीरोस। सो एंड में आ गए 3 जीरोस। सो दैट मीन्स दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8। ओके, सो हम इस नंबर की 8 के साथ डिविजिबिलिटी प्रॉपर डिवीजन मेथड से भी चेक कर लेते हैं, सो दैट कोई डाउट ना रहे। सो ये हो गया नंबर। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 8 के साथ। 8 3 ज़ा 24। यहाँ बचे 5, साथ में आया 3, 53। 8 6 ज़ा 48। सो 13 माइनस 8, यहाँ बचे 5, साथ में आया 4। अगेन 8 6 ज़ा 48। सो 14 माइनस 8, यहाँ बचे 6, साथ में आया ये 0। 8 7 ज़ा 56। सो 10 माइनस 6, यहाँ बचे 4, साथ में आया ये वाला 0। 8 5 ज़ा 40। सो यहाँ बचा 0, साथ में आया ये वाला 0। 8 0 ज़ा 0। ठीक है, सो रिमाइंडर आ गया 0। सो दैट मीन्स ये नंबर 8 के साथ डिविजिबल है। सो जो हम क्विक टेस्ट परफॉर्म करते हैं ये देख के कि अगर किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स 0 हैं देन वो नंबर 8 के साथ डिविजिबल होगा, ये टेस्ट वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट हम चेक करते हैं किसी नंबर की डिविजिबिलिटी बाय 3। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। सो अगर हमें कोई नंबर दिया है एंड हमें चेक करना है कि क्या वो नंबर 3 के साथ डिविजिबल है, तो हमने क्या देखना है कि उस नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका सम 3 के साथ डिविजिबल है या नहीं। सो लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 177। सो अगर मुझे इस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है 3 के साथ, तो मुझे 2 स्टेप्स करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस नंबर के जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम निकालना है। सो सम ऑफ डिजिट्स क्या आएगा? 1 प्लस 7 प्लस 7। 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 7 15। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या परफॉर्म करना है, हमने चेक करना है कि क्या सम ऑफ डिजिट्स 3 के साथ डिविजिबल है या नहीं। सो यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स क्या आया है? 15। अब 15 3 के टेबल में आता है, 3 5 ज़ा 15। सो दैट मीन्स 15 इज डिविजिबल बाय 3। सो अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 के साथ डिविजिबल है दैट मीन्स जो गिवन नंबर है वो भी 3 के साथ डिविजिबल होगा। ओके, सो कोई नंबर 3 के साथ डिविजिबल है या नहीं उसके लिए हमने 2 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। फर्स्ट हमने फाइंड आउट करना है सम ऑफ द डिजिट्स। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या परफॉर्म करना है, हमने चेक करना है कि सम ऑफ डिजिट्स 3 के साथ डिविजिबल है या नहीं। इसी तरह से हम एक और नंबर ले लेते हैं 135। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हम क्या परफॉर्म करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। सो वो कितना आएगा? 1 प्लस 3 प्लस 5। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9। अब 9 3 के टेबल में आता है, 3 3 ज़ा 9। सो दैट मीन्स 9 इज डिविजिबल बाय 3। सो देयरफॉर 135 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। हम इसको डिवाइड करके भी देख लेते हैं सो दैट कोई डाउट ना रहे। 135 को अगर आप 3 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3 4 ज़ा 12। यहाँ कितना बचा? 1।
साथ में आ गया 5, ये बन गया 15, 3 5 ज़ा 15। सो रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास? 0। सो दैट मीन्स 135 3 के साथ डिविजिबल है। सो जो हमारा टेस्ट है डिविजिबिलिटी चेक करने का, वो बिल्कुल सही वर्क करता है। ओके, इसी तरह से एक और नंबर ले लेते हैं हम। लेट से हमारे पास नंबर है 51061। अब अगर इस नंबर की डिविजिबिलिटी मैंने चेक करनी है 3 के साथ, तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, इस नंबर के डिजिट्स का सम निकालना है। सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 5 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 1। सो दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13। अब 13 3 के टेबल में नहीं आता, सो दैट मीन्स 13 3 के साथ डिविजिबल नहीं है। सो देयरफॉर ये जो नंबर है, दिस इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। ये नंबर 3 के साथ डिविजिबल नहीं है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 9। A number is divisible by 9 if the sum of its digits is divisible by 9. सो अगर किसी नंबर के डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है, दैट मीन्स वो नंबर 9 के साथ डिविजिबल होगा। सो लेट से हमारे पास नंबर है 62154। सो अगर हमने चेक करना है कि क्या ये नंबर 9 के साथ डिविजिबल है, तो हमने 2 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इस नंबर के जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम फाइंड आउट करना है। सो सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 6 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 4। सो दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 4 18। अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या चेक करना है कि क्या सम ऑफ डिजिट्स 9 के साथ डिविजिबल है। अब यहाँ पर देखो, सम ऑफ डिजिट्स है 18। अब 18 9 के टेबल में आता है, 9 2 ज़ा 18। सो दैट मीन्स 18 9 के साथ डिविजिबल है। सो इसीलिए ये जो नंबर गिवन है, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। अब एक और नंबर ले लेते हैं हम, 23507। सो इस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं 9 के साथ। सो फर्स्ट स्टेप हम क्या परफॉर्म करेंगे, वी विल फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स। सो सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 7। सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 7 17। अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या चेक करना है कि क्या सम ऑफ डिजिट्स 9 के साथ डिविजिबल है। अब यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स कितना है, 17। सो 17 9 के टेबल में नहीं आता, सो दैट मीन्स 17 9 के साथ डिविजिबल नहीं है। सो इसीलिए ये जो नंबर है ये भी 9 के साथ डिविजिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वी विल चेक डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 6। A number is divisible by 6 if the number is divisible by both 2 and 3. सो कोई भी नंबर 6 के साथ डिविजिबल तभी होगा अगर वो नंबर 2 के साथ भी डिविजिबल है एंड 3 के साथ भी डिविजिबल है। मतलब अगर हम उस नंबर को 2 के साथ डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 0 आए, अगर 3 के साथ डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 0 आए। अब यहाँ पर देखो, 2 के साथ जितने भी नंबर्स डिविजिबल होते हैं वो सारे नंबर्स होते हैं इवन नंबर्स। ओके, सो इसीलिए हम इसको ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एन इवन नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। सो अगर कोई इवन नंबर है जो 3 के साथ डिविजिबल है तो वो नंबर 6 के साथ भी डिविजिबल होगा। ओके, सो अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। लेट्स से हमारे पास नंबर है 7 2 4 3 4। सो पहले हम इस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं 2 के साथ। सो कोई भी नंबर 2 के साथ कब डिविजिबल होता है, जब उसका यूनिट्स प्लेस वाला डिजिट इवन हो। अब यहाँ पर यूनिट्स प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 4। सो 4 इवन है, सो दैट मीन्स ये नंबर 2 के साथ डिविजिबल है।
अब हम चेक करते हैं कि क्या ये नंबर 3 के साथ डिविजिबल है। तो उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले इस नंबर की डिजिट्स का सम। सो सम ऑफ डिजिट्स यहाँ पर कितना आएगा, 7 + 2 + 4 + 3 + 4। So this is equal to 7 + 2 9, 9 + 4 13, 13 + 3 16, 16 + 4 20। अब यहाँ पर देखो ये जो सम ऑफ डिजिट्स आया है 20, ये 3 के साथ डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 20 3 के टेबल में नहीं आता। सो दैट मीन्स ये नंबर 3 के साथ डिविजिबल नहीं है। सो देयरफॉर ये नंबर 6 के साथ भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई नंबर 6 के साथ डिविजिबल होगा तो वो नंबर 2 और 3 दोनों नंबर्स के साथ डिविजिबल होना चाहिए। बट जो ये वाला नंबर है ये 2 के साथ तो डिविजिबल है बट 3 के साथ डिविजिबल नहीं है। सो देयरफॉर ये नंबर 6 के साथ डिविजिबल नहीं है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास नंबर है 783। सो पहले हम इस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं 2 के साथ। अब यहाँ पर देखो यूनिट्स डिजिट पे है 3। अब 3 इवन नहीं है, सो दैट मीन्स ये नंबर 2 के साथ डिविजिबल नहीं है। सो अब हम चेक करते हैं कि 783 3 के साथ डिविजिबल है या नहीं। सो इसके डिजिट्स का सम कितना है, 7 + 8 + 3। सो दिस इज इक्वल टू 7 + 8 15, 15 + 3 18। अब 18 3 के टेबल में आता है, दैट मीन्स 18 3 के साथ डिविजिबल है। सो ये जो नंबर है ये 3 के साथ डिविजिबल है बट ये नंबर 2 के साथ डिविजिबल नहीं है। सो देयरफॉर ये नंबर 6 के साथ भी डिविजिबल नहीं होगा। ओके, सो कोई भी नंबर जो 2 और 3 दोनों नंबर्स के साथ डिविजिबल है, सिर्फ वही नंबर 6 के साथ डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 2 5 8 2 4। अब पहले हम इस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 2 के साथ। अब यहाँ पर यूनिट्स प्लेस पे है 4, सो 4 इवन है, सो दैट मीन्स ये नंबर 2 के साथ डिविजिबल है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे इस नंबर की डिविजिबिलिटी 3 के साथ। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं इस नंबर के डिजिट्स का सम। सो सम ऑफ डिजिट्स इज 2 + 5 + 8 + 2 + 4। So this is equal to 2 + 5 7, 7 + 8 15, 15 + 2 17, 17 + 4 21। अब 21 3 के टेबल में आता है, 3 7 are 21। सो दैट मीन्स 21 3 के साथ डिविजिबल है। सो इसीलिए ये जो नंबर है ये 3 के साथ भी डिविजिबल है, ठीक है। अब ये वाला नंबर 2 और 3 दोनों नंबर्स के साथ डिविजिबल है, सो देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0 और 5। सो कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो तो वो नंबर 5 के साथ डिविजिबल होगा। ओके, सो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। लेट्स से हमारे पास नंबर है 105। अब इस नंबर की 5 के साथ डिविजिबिलिटी मैंने कैसे चेक करनी है, मैंने ये चेक करना है कि इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है। अब यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है, 5। सो दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 1 0 2 9 4 3 0 9 7 0। सो अगर मुझे पूछा जाए कि क्या ये नंबर 5 के साथ डिविजिबल है तो मैंने क्विकली क्या चेक करना है कि इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है। अब यहाँ पर लास्ट डिजिट है 0। सो कोई भी नंबर हो अगर उसका लास्ट डिजिट 0 है या फिर 5 है तो वो नंबर 5 के साथ डिविजिबल होगा। सो यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है, 0। सो दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। इसी तरह से अगर कोई और नंबर दिया है आपको 2 9 5 6 4 3 5, अगर इस नंबर की मैंने डिविजिबिलिटी चेक करनी है 5 के साथ तो मैंने क्या देखना है कि इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है। अब यहाँ पर लास्ट डिजिट है 5,
So that means this number is divisible by 5. अगर कोई और नंबर है मेरे पास, लेट्स से 2 3 7 4 6 1 4। अब इस नंबर की अगर मुझे 5 के साथ डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो मैंने देखना है इसका लास्ट डिजिट। अब यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है? 4। सो दैट मीन्स ये नंबर 5 के साथ डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट डिजिट यहाँ पर 0 या 5 नहीं है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0। सो बहुत ही सिंपल टेस्ट है कि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है देन वो नंबर 10 के साथ डिविजिबल होगा। सो लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 7 9 1 2 3 0। अगर मुझे पूछा जाए कि क्या ये नंबर 10 के साथ डिविजिबल है तो मैंने क्या देखना है? मैंने देखना है कि इस नंबर की लास्ट डिजिट क्या है। अगर तो लास्ट डिजिट 0 है दैट मीन्स नंबर 10 के साथ डिविजिबल है। अब यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है? 0। सो देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10। अगर हमारे पास कोई और नंबर है, लेट्स से 3 9 1 0 2 9 0 1, क्या ये नंबर 10 के साथ डिविजिबल है? हमने क्या देखना है? हमने देखना है कि इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है। अब यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है? 1। सो दैट मीन्स ये नंबर 10 के साथ डिविजिबल नहीं है क्योंकि सिर्फ वही नंबर्स 10 के साथ डिविजिबल होंगे जिनका लास्ट डिजिट क्या होगा? 0। अब लास्ट में हम डिस्कस करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। A number is divisible by 11 if the difference of the sum of its digits in odd places and sum of its digits in even places is either 0 or a multiple of 11. So let's say आपको एक नंबर दिया है, अगर उस नंबर की ऑड प्लेसेस की डिजिट्स का सम एंड इवन प्लेसेस की डिजिट्स के सम का डिफरेंस 0 है या मल्टीपल है 11 का, देन वो नंबर 11 के साथ डिविजिबल होगा। ओके, सो एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं इसको। ये है हमारे पास एक नंबर। अब इस नंबर की हमने डिविजिबिलिटी चेक करनी है 11 के साथ। सो सबसे पहले हमने क्या करना है? इस नंबर की इवन प्लेसेस की डिजिट्स का सम निकालना है एंड ऑड प्लेसेस की डिजिट्स का सम निकालना है। ठीक है, सो इस नंबर की डिजिट्स की हम नंबरिंग कर देते हैं। सो दिस इज 1, दिस इज 2 3 4 5 एंड 6। सो 1 3 एंड 5 ये हो गई ऑड प्लेसेस। ठीक है, 2 4 एंड 6 ये हो गई इवन प्लेसेस। ठीक है, सो पहले सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस। सो दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 5 प्लस 0, 4 प्लस 5 प्लस 0। सो ये कितना आ गया? 9। अब हम निकाल लेते हैं सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस। सो इवन प्लेसेस पे कौन कौन से डिजिट्स हैं? 3 2 एंड 4। सो 3 प्लस 2 प्लस 4। सो ये कितना आ गया? 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9। अब निकालेंगे हम डिफरेंस। सो डिफरेंस हमने निकालना है सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस का। सो 9 माइनस 9 ये आ गया 0। सो यहाँ पर डिफरेंस है 0, इसीलिए ये जो नंबर है दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर 5 3 8 5 6। अब इस नंबर की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं 11 के साथ। सो पहले हम यहाँ पर डिजिट्स की प्लेस की मार्किंग कर देते हैं। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। सो पहले हम ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ऑड प्लेसेस पे कौन से डिजिट्स हैं? 5 8 एंड 6। सो 5 प्लस 8 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 5 19। नेक्स्ट हम सम निकाल लेते हैं इवन प्लेस की डिजिट्स का। सो इवन प्लेस पे कौन सी डिजिट्स हैं? 3 एंड 5।
सो 3 + 5 इज इक्वल टू 8। अब इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। सो डिफरेंस आएगा 19 - 8। सो दिस इज इक्वल टू 11। अब डिफरेंस आया है यहाँ पर 11। सो 11 इज डिविजिबल बाय 11। सो देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। एक और नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पर 6574312। सो इस नंबर की 11 के साथ डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए पहले हम इसके डिजिट्स की प्लेसेस की मार्किंग कर लेते हैं। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7। अब हम यहाँ पर ऑड प्लेसेस की जो डिजिट्स है उनका सम निकाल लेते हैं। सो ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से डिजिट्स हैं? 6 + 7 + 3 + 2। So this is equal to 2 + 3 5, 5 + 7 12, 12 + 6 18। अब हम निकाल लेते हैं इवन प्लेसेस वाले डिजिट्स का सम। सो इवन प्लेसेस पे कौन से डिजिट्स हैं? 5 + 4 + 1। So this is equal to 5 + 4 9, 9 + 1 10। अब यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया? 18 - 10 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर डिफरेंस आया है 8। सो 8 ना तो 0 है ना ही 8 11 का मल्टीपल है। सो देयरफॉर ये वाला जो नंबर है दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 11। सो ये कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट है जो हमने अभी डिस्कस किए हैं एंड इन्हीं डिविजिबिलिटी टेस्ट पे आपको बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। So in the coming videos, we will start with exercise 3.1. Thanks for watching this video. See you next time. Take care. Bye.